एक बार स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं पाल शैली की हम बात करेंगे। तो पाल शैली सबसे पहले आप समझिए कि जो पाल शैली हमारी है उससे पहले हमारी कौन सी शैली चली थी। यानी कि इससे पहले हमारी बौद्ध चित्रकला चली थी, बौद्ध शैली हम कह सकते हैं। कहने का मतलब है अगर मैं बौद्ध की बात करूं यहाँ पे बौद्ध चित्रकला या फिर हम शैली कहें, ठीक है, तो उसका समय जो था आपका 50 से और 700 समथिंग इसका समय था, जिसमें हमने पढ़ा था अजंता, जोगीमारा बाग, बादामी, जो भी मतलब आपकी गुफाएं हैं ये पढ़े हमने। इससे पहले आपका क्या था, इससे पहले आपका वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले आपका मतलब मैं कला की बात करूं तो शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से हो जाती है, फिर धीरे धीरे हमारी कला आगे बढ़ती है। आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि कला की शुरुआत कहाँ से हो रही है और कला किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि आखिर किस शैली में क्या हो रहा है, कौन सा किसका प्रभाव लेकर चल रहा है। फिर धीरे धीरे हमारे ग्रंथ भी आए थे, फिर उसके बाद हमारी बौद्ध कला शुरू हो जाती है, जिसमें मैंने बताया आपको अजंता ये वगैरह पढ़ी हमने, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है पाल शैली। अब देखिए पाल शैली का समय क्या है आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, पाल शैली की बात हो रही है, आपको समय याद रखना है पाल शैली का 750 से 1197 ईस्वी, ठीक है। और 8वीं शताब्दी से लेकर आपकी 12वीं सदी तक ये कला हो जाती है। कहीं कहीं पे आपको 9वीं सदी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट पे आप याद रखिएगा। अब मेन पॉइंट आता है कि जो पाल शैली है वो कौन सी कला है, मतलब किसके अंतर्गत है, तो मध्यकाल के अंतर्गत है, मध्यकाल की कला है, ठीक है। मध्यकाल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मध्यकाल में हम पढ़ेंगे पाल जो आपकी सबसे पहले है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पाल शैली के बाद जैन शैली, फिर हम पढ़ेंगे जैन को गुजरात शैली किसने कहा था, अभ्रंश शैली किसने कहा था, ठीक है, अभ्रंश शैली पढ़ेंगे हम। ये सारा मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद गुजरात, यानी कि गुजरात मतलब अलग अलग जैन शैली को कहा गया है, तो वो भी हम जानेंगे, ठीक है, इसी के अंतर्गत मध्यकाल के अंतर्गत। मध्यकाल का समय की मैं बात करूं तो इसका है आपका 700 से 1600, ठीक है, 700 से 1600 ईस्वी इसका हो जाता है समय। 1550 से मुग़ल काल, 1500 से 1900 शताब्दी आपकी राजस्थानी शैली, तो वो हम धीरे धीरे आगे देख लेंगे। पहले हम इस कला को समझ लेते हैं कि क्या है। अब देखिए सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पे, याद रखिएगा कि क्वेश्चन अगर बनता है कि लघु चित्रों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ठीक है, लघु चित्रों की शुरुआत अगर आता है आपका कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो याद रखना आप पाल शैली, ठीक है। कहाँ से इसकी शुरुआत, पाल शैली से हुई थी, जिस शैली की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पाल शैली को। कह रहा है कि पाल शैली की हम अगर धर्म की बात करें, किस धर्म से संबंधित है ये, ठीक है, तो आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना आप। अब पाल शैली के शासक, पाल शैली के शासक, यहाँ पर शासक की बात करूँ मैं तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, जयपाल, विग्रहपाल। तो गोपाल का पुत्र धर्मपाल, धर्मपाल का पुत्र आपका देवपाल, देवपाल का नारायण, महिपाल, जयपाल, विग्रहपाल, इसी प्रकार से ये सीरीज चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, कह रहा है कि विक्रमशिला विद्यालय किसने बनाया था, तो वो थे आपके धर्मपाल। धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विद्यालय बनाया था, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका पंचशिखा ग्रंथ, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेन पॉइंटों को रखा है जो एग्ज़ाम के ज़रिए मतलब पूछे जा सकते हैं, इनको आपको अच्छे से कवर करना है। तो पंचशिखा जो ग्रंथ है वो किसके समय में लिखा गया था,
तो वो थे आपके जयपाल। तो जयपाल के समय में लिखा गया था। अब जयपाल के 14वें राज्यारोहण में ये लिखा गया था पंचशिखा, ठीक है, जयपाल के 14वें राज्यारोहण में। इसी के साथ यहाँ पर मैं बात करूँ कि पाल शैली को बिहार शैली, ठीक है, पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा? तो हेलेना रूबिशो, इन्होंने क्या किया? पाल शैली को बिहार शैली कहा था, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। देखिए, पाल शैली की जब केंद्र की बात आती है तो केंद्र यहाँ पर क्या क्या हो जाते हैं पाल शैली के केंद्र? तो सबसे प्रमुख केंद्र उसका बंगाल था पाल शैली का, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार और फिर नेपाल, ठीक है। तो प्रमुख केंद्र की बात आएगी तो बंगाल आ जाएगा, उसके बाद बिहार हो गया और नेपाल हो गया। अब देखिए, यहाँ पर एक लेखक है हमारे लांबा तारानाथ। तो लांबा तारानाथ के अनुसार जो पाल शैली है उसे क्या कहा गया है? तो वो थी आपकी नाग शैली। लांबा तारानाथ के अनुसार पाल शैली को नाग शैली कहा गया है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। इसी के साथ मैं आगे बात करूं, पूछा जा रहा है कि प्रथम ग्रंथ, यानी कि जो पाल शैली है उसका प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हमें ये बताना है, ठीक है। प्रथम ग्रंथ की बात जब आती है तो याद रखिए आप प्रज्ञा परमिता। प्रज्ञा परमिता आपका प्रथम ग्रंथ हो गया पाल शैली का, ठीक है। अब यहाँ पर ये किसने लिखा था? नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन ने क्या करा था? लेखक की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेखक किसका? प्रज्ञा परमिता का। कौन है आपके? नागार्जुन है, ठीक है। कौन है? नागार्जुन हो गए। सर्वप्रथम पोथी, ठीक है, चित्रण। सर्वप्रथम पोथी चित्रण की मैं बात करूं तो वो किस में देखने को मिला आपको? पाल शैली में। देखो, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वप्रथम पोथी चित्रण किस शैली में हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अगर बन गया तो आपको सीधा डायरेक्टली पाल शैली को टिक कर देना है। आगे बता देते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोथियाँ अन्य की बात कर रहे हैं। अन्य पोथियाँ यहाँ पर क्या थी? देखो, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, 800 श्लोक, ठीक है। किसमें, किसकी बात कर रहा है? प्रज्ञा परमिता की बात कर रहा है। 800 श्लोक इसमें देखने को मिलेंगे आपको प्रज्ञा परमिता में, प्रज्ञा पारमिता। उसके बाद अन्य पोथियों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि साधना माला, गंधव्यू, करणदेव गुहा, पंचशिखा, ठीक है। सारे आपके क्या है? ये आपके पाल शैली के पोथियाँ हैं, ठीक है। पोथियाँ याद रखिएगा आप। यहीं पर मैं बात करूं किसकी? पंचशिखा की। देखो, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट यहाँ पर घूम के नहीं है कुछ भी। देखो, पंचशिखा को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो अगर पूछा जाए कि पंचशिखा सुरक्षित कहाँ पर है तो कहाँ पर सुरक्षित है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है? इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड याद रखिएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में सुरक्षित है पंचशिखा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अब बात कर रहे हैं यहाँ पर चित्र की, ठीक है। पाल शैली में चित्र की बात कर रहा है। तो चित्र बताओ, मेन आ जाता है कि चित्र बताओ यहाँ पर कौन सा चित्र है। मात्र एक चित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ है। उस चित्र का नाम है कि बुद्ध योग मुद्रा कमल पर आश्रित। बुद्ध योग मुद्रा कमल पर आश्रित है, तो चित्र आपका ये आ जाता है। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि यह चित्र किस शासक के समय में बनाया गया था तो आपको डायरेक्टली करना है विग्रहपाल। विग्रहपाल के समय में बुद्ध योग मुद्रा पर आश्रित विग्रहपाल के समय में बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चेहरे की बात कर लेते हैं। तो चेहरे की बात मैं यहाँ पे करूँ तो सवाचष्म चेहरे यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। सवाचष्म चेहरे पाल शैली में बनाए गए हैं। याद रखना आपको, एक चश्म जैसे आपकी राजस्थानी शैली में है, ठीक है। आगे मैं आपको धीरे धीरे चश्मों के बारे में बताऊंगा, चश्म किसे कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना आप, निव का प्रयोग है, ठीक है। पाल शैली में चित्रों को बनाने के लिए निव का प्रयोग किया गया है, ना कि आपके तुल्लिका का, ब्रश का प्रयोग नहीं है। निव, अगर मैं तुल्लिका की बात करूँ तो उसमें लयात्मकता होती है और निव में आपकी क्या होती है? कठोरता यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़े तो कह रहा है कि यहाँ पर चित्रों का साइज़ की अगर हम बात करें, पाल शैली के चित्रों का साइज़ क्या था?
तो यहाँ पर साइज़ था आपका 2.5, ठीक है, आपका चौड़ा हो जाता है, और 22.5, ठीक है, 22.5 यानी मैं बताऊँ 22.5 आपकी लंबाई और 2.5 आपकी चौड़ाई हो जाती है। इसी के साथ इसको हम अगर बट्टे में बताएं तो 22/1/4 और 22/1/4 नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। 2/1/4 यहाँ पर हो जाएगी आपकी, ठीक है, चौड़ाई बोल रही है, ठीक है। बट्टे में बात करूँ मैं तो 2/1/4, 22/1/4 आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पॉइंट छूटा है, जो लांबा तारानाथ है इनके अनुसार हम बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार की बॉस शैली बताई थी। कौन कौन सी थी वो थी आपकी देव शैली, यक्ष शैली, और नंबर 3 है आपकी नाग शैली, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देव शैली कहाँ पर प्रचलित थी, तो आपको याद रखना है ये मगध में प्रचलित है, ठीक है। मगध यानी कि मगध में जो आपके शासक थे बिंबिसार शासक थे मगध के, ठीक है, वहाँ पर ये प्रचलित थी। यक्ष शैली की मैं बात करूँ तो यह आपके अशोक के काल में थी। अशोक यानी कि आपका बिंबिसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। नाग शैली मैंने बता दिया, पाल शैली यानी कि पाल शैली में ये प्रचलित है, ठीक है। आप ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हमने जाना पाल शैली के बारे में, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा जैन शैली। जैन शैली के बारे में हम जानेंगे। मध्यकाल की कला है, याद रखना आप तीनों, पाल, जैन, अभ्रंश, यानी कि जैन शैली को अभ्रंश शैली भी कहा जाता है। ये किसने कहा था, मैं सारी चीज़ें आपको जैन शैली में भी बताऊंगा और अभ्रंश शैली के बारे में भी बताऊंगा। तो लघु चित्रों की शुरुआत, ये सबसे मेन पॉइंट है, ये आप याद रखना। लघु चित्र यानी कि आपके मिनीचर टाइप के आ जाते हैं जो, तो यहाँ की शुरुआत जो हुई थी वो पाल शैली में हो गई थी, ठीक है। आज का जो ये टॉपिक है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों आप सभी को। आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक पसंद आया हो और अगला टॉपिक जल्द लेकर आएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।